बात करते हैं प्रिंस नरूला एंड शिवेत की, जो कि द 50 शो में हमें दिखाई दे रहे हैं। वो बिल्कुल गुरु एंड चेला वाली जो जोड़ी होती है, इन दोनों ने अपने आप को ऐसे ही प्रूव किया है। बिकॉज जहां पर भी प्रिंस का कुछ भी मचांड होता है, मसला होता है, वहां पर हमें शिवेत दिखाई देता है। प्रिंस को या तो खींचता हुआ या तो सामने वाले इंसान को खींचता हुआ दिखाई देता है। प्रिंस जहां कुछ बोलने जाता है वहां पर ये अपना कहकर प्रिंस की बात को दबाने की या फिर प्रिंस को सपोर्ट करता हुआ शिवेत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल चम्मच की तरह। ठीक है, जहां पर शिवेत का खुद का कोई स्टैंड नहीं है, बस फालतूगिरी फ्लर्ट कर रहा है, वो भी रिद्धि डोगरा से। भाई वो कुछ नहीं देगी, वो एंगल तेरा सबको सबको बोर लग रहा है, सारी ऑडियंस को। मेरे को लगता है वो जो एंगल ये क्रिएट कर रहे हैं लोग, मेरे को तो समझ में नहीं आता है भाई टेलीकास्ट भी क्यों कर रहे हैं। जो एडिटर्स है उनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हम लव एंगल नहीं देखने आए हैं, यहाँ पर हम टास्क देखने आए हैं, लोगों का सर्वाइवल देखने आए हैं, लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा अलायंस है वो देख रहे हैं हम, ना कि हमें लव एंगल देखना है। शिवेत अपना रोडीज, अपना स्प्लिट विला अलग ही बना के बैठा हुआ है, रिद्धि डोगरा से कभी कर रहा है तो कभी किससे 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 फ्लर्ट कर रहा है। भाई तुम्हारा खुद का स्टैंड है या नहीं है, मुझे ये बता दे। दूसरी चीज, अभी इन दोनों के दोगलेपन की तो हद ही पार हो गई है। जहां पर इन दोनों को ऊपर डैन में बुलाया गया था एंड वहां पर इन लोगों से कहा गया था कि आप लोगों को जो भी जो भी ऑडियंस का वो कौन सा तो भी एक टास्क करके जहां पर पैसे जमा करना है तो आप लोगों को ऐड करने का मौका मिल रहा है। उसमें वहां पर प्रिंस को एंड शिवेत को बुलाया गया था डैन में एंड वहां पर 3 एनवोलप्स थे। पहले एनवोलप में 25,000 ऐड करने का था, जिसके अंदर एक को अनसेव करना था विदाउट एनी सेकंड थॉट। भाई इसका ऑब्सेशन, इतना इनसिक्योर पर्सन है प्रिंस, इसने बगैर कुछ सोचे इसने डायरेक्टली फैसू का नाम लिया। मतलब समझ में नहीं आता है फैसू से इतना 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 डर, इतना खौफ क्यों इस बात का। भाई तू रियलिटी शो का अपने आप को बाप बनाता है, किंग है, ये है, यानी ये प्रूव करता है, चिल्लाते रहता है। जबकि जो इंसान खुद होता है, अडानीज ले लो, अंबानीज ले लो, वो चिक चिक के नहीं बोलते हम अडानीज है, हम अंबानीज है, राइट। बट तू चीखे मार मार के बोलता है मैं रियलिटी शो का किंग हूँ, मैं इतने शोज जीत के आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ, और इतना डरा हुआ है तू फैसू से, अदनान से, रजत से। मुझे समझ नहीं आता है। विदाउट एनी सेकंड थॉट आपने प्रिंस ने नाम ले लिया फैसू का। देन सेकंड एनवॉल्व शिवेत ने ओपन किया जहां पर 2 को अनसेव करना था, वहां पर इन लोगों ने रजत को एंड अदनान को अनसेव कर दिए। ठीक है, जो कि आगे जाके प्ले नहीं कर पाएंगे अरेना में। और ये यही चाह रहा है कि इसकी टीम यानी प्रिंस इटसेल्फ से, यानी ये करने के बाद उसने खुद ने प्रूव कर दिया है कि भाई प्रिंस की टीम नल्ला है, जो जिस वजह से प्रिंस को ये सब करना पड़ रहा है कि सामने वाली टीम को इतना कमजोर कर दो कि ये प्रिंस की टीम जीत जाए और सामने फैसलों की टीम हार जाए। बट जो अगेंस्ट में तू कर रहा है प्रिंस, बिल्कुल भी तेरे फैंस भी मुझे नहीं लगता है कि खुश हो गए इस चीजों से। बिकॉज क्या होता है कि एक मार्क क्रिएट करते हो तुम लोग। ठीक है, फैसू ने खेल के प्रूव कर दिया है। तू अखा टाइम या तो कहीं ना कहीं प्रिंस को ट्रीटमेंट चालू है या तो प्रिंस कोई भी टास्क में नहीं है। इससे पता चल जा रहा है कि भाई तू कितना वीक है और तू किन लोगों को अनसेव कर रहा है ताकि वो अरेना में नहीं खेल पाए। बट अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस के फैसू फिर से जीतेगा और आएगा। और देखना ये टॉप 3 में हमें फैसू देखने को मिलेगा। ये जितना कर रहा है ना, और ये करण पटेल, भाई पटेल तो वाकई में पटेल है भाई, पटेल इसकी जाति नहीं है। कोई सीरियल में तो ये रिसेंटली दिखाई दिया है नहीं, कोई भी लेटेस्ट सीरियल उठा के देख लो। और ये बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की एंड यूट्यूबर्स की कि 12 से 15 सेकंड की रील बना लेते एंड इनको फेम मिल जाता है, प्रोड्यूसर्स इनको गाने दे देते कि भाई जाओ जाके इनके साथ गाने बना लो, तो इस वजह से ये लोग दिखते। एटलीस्ट ये लोग कुछ तो करते हैं। करण पटेल का जो एटीट्यूड है ना, उस वजह से करण को काम भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर भी शोज में अगर आप ध्यान से देखो तो करण पटेल बहुत रूड है, बहुत रूड। श्रुतिका ने जब उसको करण पटेल को कहा था, वो बुक का टास्क था कि जहां पर बुक को होल्ड करके जाना है कैबिनेट क्लब का, वहां पर रखना है, तो वहां पर श्रुतिका ने इसको बोली कि तू सिर्फ इतना रख के दे देगा, तब ना बोल दिया जस्ट बिकॉज श्रुतिका उसकी टीम की नहीं थी। तो यार सिर्फ रखने बोल रही थी, देखो उसके बदले चलने नहीं बोल रही थी। सेकंड चीज के बहुत ही रूड है
जब लोगों ने जैसे ही प्रिंस ने एंड शिवेत ने इन लोगों को अनसेफ किया तो ऑब्वियस है आपस के टीम वाले डिस्कस करेंगे। वो जब डिस्कस कर रहे थे तो करण पटेल ने एक बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट पास किया था कि जब नाम आया तो 40 समथिंग को तो भी बहुत, अगर आप क्लियरली सुनोगे तो समझ में आएगा। तब उसने रचित ने बोला भी कि भाई इस तरीके से तू बात नहीं कर सकता, सीनियर है, सीनियरिटी के हिसाब से बात कर। उसमें भी अपनी पटेली दिखा रहा है। भाई आधा आधा टाइम तो तुम लोग बीमार पड़े रहते हो और तुम बकवास करने आ जाते हो यहाँ पर। तुम्हारे जो चेले ना उनको ही चलाओ, वो अच्छा रहेगा। गाइस कमेंट करके बताया मुझे कि आपको ये जो 3 अनसेफ नाम है वो सही जस्टिफाई लगा है, सही है या नहीं। आपके अकॉर्डिंग किन लोगों का नाम होना चाहिए था, प्लीज बताएं मुझे कमेंट करके। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।